Hi guys, Jai Hind. Let's talk about dress code for SSB today, right? I have already posted a video on this in my previous uh, profile, which got hacked. So let us talk about the dresses you can wear for SSB, right, guys? So it is said that first impression is the last impression, and it's really true. Your attire speaks before you speak. हमारा जो पहला इम्प्रेशन होता है किसी के ऊपर भी पड़ता है, उसके लिए आप हाउ यू ड्रेसअप, आप किस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, राइट? ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. जब आप अपनी इंटेलिजेंस बाद में दिखाते हो, बोलते आप बाद में हो, लेकिन जो पहले इंसान आपको जज कर लेते हैं, इट्स थ्रू योर लुक्स, राइट? सो लेट अस टॉक अबाउट SSB टुडे. So guys, I'll start from the time of reporting, right? So at the time of reporting, always be in formals. Always be in formals, right? So you can wear any light colored shirt with a dark trouser. ओके बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सेम कलर की शर्ट और सेम कलर की ट्राउज़र पहनते हैं, या डार्क शर्ट पहन लेते हैं, लाइट ट्राउज़र पहनते हैं. गाइज, फौज में कपड़े पहनने का कुछ ढंग है जो हम लोगों को ड्यूरिंग ट्रेनिंग सिखाया जाता है. एंड बिलीव यू मी, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो बाकी क्राउड से डिफरेंट क्यों दिखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उनको बेसिक ड्रेसिंग सेंस का पता होता है. सो आपको बेसिक ड्रेसिंग सेंस के बारे में पता होना चाहिए, राइट? सो आप हमेशा लाइट कलर की शर्ट डार्क कलर की ट्राउज़र के साथ पहने, एंड कैरी ब्लैक शूज़. अगर आपकी बेल्ट ब्लैक कलर की आपने पहनी है, आपकी बेल्ट का कलर और आपके शूज़ का कलर सेम होना चाहिए. ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देती रहती हूँ, ठीक है? एंड कैरी फॉर्मल शूज़. बहुत बार चीज़ें होती हैं, कई बार मैंने भी देखा, एंड पीपल दे गो इन जीन्स. उनको लगता है कि पहले दिन जा रहे हैं, ट्रेन से उतरे हैं, ट्रैवल करके आए हैं, सो लेट्स बी कंफर्टेबल. सो नेवर एवर वियर जीन्स, टी शर्ट एंड सैंडल्स ऑन योर फर्स्ट डे. डोंट डू दैट, बिकॉज पहली बार में ही जो आपको वहाँ रिसीव करने आते हैं वो आपके ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं. उसी टाइम से जब आप SSB के गेट के अंदर एंटर करते हैं तो आपकी स्क्रीनिंग जो है वो शुरू हो जाती है. एंड आपको यू आर अंडर स्कैनर और आपको उसी दिन से जज किया जाता है, ठीक है? तो पहले दिन ही रिपोर्टिंग के टाइम पे ही आप फॉर्मल्स पहन के जाइए. सेकेंड डे जो आपका, जब नेक्स्ट डे आप जो डे 1 होता है जिसको बोलते हैं, वो होता है आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट का दिन, ठीक है? साइकोलॉजिकल टेस्ट में हालांकि आपको सिर्फ लिखना है बैठ के, लेकिन पीपल आर देयर, साइकोलॉजिस्ट विल बी देयर, GTO विल बी देयर, अदर ऑफिसर्स विल बी देयर, एंड दे विल ऑल्सो मॉनिटर यू, दे विल सी यू. सो उस दिन भी मेरा एक सजेशन है कि आप लोग जीन्स ना पहन के जाएं, आप फॉर्मल ड्रेस ही पहन के जाइए. जैसे आपने पहले दिन लाइट कलर शर्ट एंड ट्राउज़र पहना था, आप सेम वैसा ही ड्रेस आप पहन सकते हैं विद फॉर्मल शूज़, ओके? देन कमिंग टू द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर. जब जिस दिन आपका GTO होता है या ग्रुप टेस्टिंग टास्क जो आपको दिए जाते हैं, उस टाइम पे आप यू कैन वियर वाइट शॉर्ट्स, वाइट टी शर्ट, वाइट सॉक्स एंड वाइट शूज़. तो आपका पूरा जो अटायर है वो वाइट होना चाहिए. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आर्मी में हम लोग ये ड्रेस कोड फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स के टाइम पे या PT के टाइम पे, राइट? एंड सॉक्स का कलर कोई और नहीं होना चाहिए. इफ़ यू आर वेयरिंग अ वाइट टी शर्ट, वाइट शॉर्ट्स, वियर वाइट प्लेन सॉक्स, एंड हो सके तो कम से कम डिज़ाइन वाले आप वाइट कलर के शूज़ पहन सकते हैं. एंड दूसरा फ़ायदा इन कपड़ों का ये है कि दे आर मोर कंफर्टेबल. जब आपको ग्रुप टास्क करना होता है तो आप जब फुल ट्रैक पैंट या ट्रैक सूट्स पहनते हैं, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है कि आप ये वाले कपड़े पहन के ग्रुप टास्क कीजिए. गर्ल्स कैन ऑल्सो वेयर द सेम थिंग, राइट? वी आर ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी. हमारे वहाँ पे लड़के और लड़कियों को लेके कोई डिफरेंट ड्रेस कोड नहीं है. जो मेल ऑफिसर्स पहनते हैं वही लेडी ऑफिसर्स भी पहनती हैं, राइट? वुमेन ऑफिसर्स भी दे वेयर वाइट टी शर्ट, वाइट शॉर्ट्स, वाइट सॉक्स एंड शूज़. सो ग्रुप टेस्टिंग के टाइम पे आप ये पहन सकते हो. दे आर वेरी कंफर्टेबल, राइट? देन कमिंग टू योर कॉन्फ्रेंस डे. जो आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है, दैट्स द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट डे ऑफ योर SSB. उस दिन वियर योर बेस्ट अटायर. जो आपका बेस्ट फॉर्मल होगा उस दिन आप वो पहनेंगे. अगेन यू कैन वेयर लाइट कलर्ड शर्ट विद अ डार्क कलर ट्राउज़र. आपकी बेल्ट के साथ आपके शूज़ का कलर मैचिंग होना चाहिए. एंड गाइज, इंटरव्यू के टाइम पे एंड कॉन्फ्रेंस डे के टाइम पे वियर अ टाई.
जब आप टाई पहनते हैं, बिलीव यू मी, लड़के बहुत हैंडसम दिखते हैं, ठीक है, एंड बहुत फॉर्मल दिखता है कि ओके यू आर सीरियस फॉर द इंटरव्यू, एंड आपको पता है कि कौन सी टाइम पे किस टाइप से ड्रेसअप होना है, एंड इफ़ यू विल वेयर अ टाई यू विल लुक वेरी शार्प, यू विल लुक वेरी स्मार्ट. कमिंग ऑन टू द लेडी कैंडिडेट्स, आप सूट पहन सकते हैं, आप साड़ी भी पहन सकते हैं, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वेयर अ शर्ट, ट्राउज़र एंड अ टाई, बिकॉज आई ऑलवेज वेयर सच क्लोथ्स, ओके, एंड उससे आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल दिखते हो कि ओके यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस जॉब, यू नो, क्योंकि ये जो आर्मी का जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि साड़ी और सूट टाइप्स नहीं है. ठीक है, सो जब वहाँ पे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता, काम हमारा इस टाइप का है, तो आई थिंक कपड़े भी वैसे पहनने में कोई हर्ज नहीं है. एंड बिलीव यू मी गर्ल्स, आप जब शर्ट एंड ट्राउज़र पहनते हो और टाई के साथ पहनते हैं ना, बहुत स्मार्ट लगती हैं लड़कियाँ. ठीक है, मेरी जो कवर फोटो है वो आप देख लीजिए, वो आप लोगों के लिए एक एग्जांपल है, राइट. एंड ब्लेज़र पहन सकते हो आप, अगर विंटर्स हैं तो ऑलवेज वेयर अ ब्लेज़र. ब्लेज़र भी आप कॉम्बिनेशन पहन सकते हो, या आप सेम कलर का ब्लेज़र और सेम कलर की ट्राउज़र भी पहन सकते हो, अंदर लाइट कलर की शर्ट एंड टाई आप मैच कर सकते हैं. कमिंग टू दी सिख ऑफिसर, सिख कैंडिडेट्स, जो सिख कैंडिडेट्स जाते हैं उनके लिए एक छोटा सा सजेशन है मेरा. जिस कलर की आप टर्बन पहने, आप कोशिश कीजिए कि उसी कलर की आप टाई पहनो, उससे आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे. ठीक है, कुछ लोग करते हैं टर्बन किसी और कलर की पहन लेते हैं, टाई किसी और कलर की पहन लेते हैं. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी ड्रेसिंग सेंस को उभार के लाती है, आपकी पर्सनैलिटी को उभार के लाती है, राइट. सो सिख कैंडिडेट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि जिस कलर की आपकी टर्बन है, वेयर द सेम कलर टाई, ओके. फिर आता है जब आप मेस में खाना खाने जाते हैं. बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि ओके अब इंटरव्यू हो गया, सब हो गया, तो मेस में चप्पल में चले जाओ, एंड शॉर्ट्स में इवन मैंने देखा है लोग बिल्कुल कंफर्टेबल लाउंज सूट में चले जाते हैं मेस में. नेवर एवर डू दैट. आई विल टेल यू समथिंग. वंस यू गो इनसाइड द एसएसबी, राइट, एसएसबी में आप 24 घंटे मॉनिटर किए जा रहे हो, एंड वो लोग आपको ऑन स्क्रीन लाइक ड्यूरिंग टेस्ट भी जज कर रहे होते हैं, तो वो आपको ऑफ स्क्रीन भी जज कर रहे होते हैं, राइट. सो ऑलवेज वियर फॉर्मल्स एंड क्लोज्ड शूज़ व्हेन यू आर गोइंग टू द मेस. गाइज, आर्मी ऑफिसर बनने के बाद मेस एक ऐसी जगह है जिसको हम टेम्पल की तरह पूजते हैं, ठीक है. एंड आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मेस में हमारे मेस हवलदार जो होते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेस को कंडक्ट कर रहे होते हैं, दे डोंट अलाउ ऑफिसर्स इनसाइड द मेस इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड अप. मेस के कुछ रूल्स हैं. मेस को हम बहुत ज़्यादा इट्स अ वेरी सेक्रेड प्लेस जिसको बोला जाता है. हम वहाँ पे खाना खाते हैं जाके, एंड वहाँ का ड्रेस कोड बहुत स्ट्रिक्ट होता है. सो मेस में आप भूल के भी कभी शॉर्ट्स, चप्पल, सैंडल्स, पजामा इसमें ना जाइए. एसएसबी की मेस में भी जब आप जा रहे हैं, वो भी एक फौजी मेस है, तो उसके रूल्स अपनाएं एंड रिस्पेक्ट कीजिए हर जगह की, ठीक है. सो वी आर ऑलवेज प्रॉपरली ड्रेस्ड अप. वी वियर समर्स हैं तो हम ओपन कॉलर शर्ट पहनते हैं, ट्राउज़र पहनते हैं एंड क्लोज शूज़ पहनते हैं. विंटर्स हैं तो हम शर्ट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, शूज़ पहनते हैं, ट्राउज़र्स पहनते हैं, राइट. सो इसी तरीके से ड्रेसअप होके आप मेस में खाना खाने जाएं. आप ये सोच लीजिए कि एसएसबी में अगर आप 5 दिन रह गए हैं, तो सुबह शाम आपको बहुत सारी आंखें हैं जो वहाँ पे देख रही हैं, राइट. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी सिलेक्शन के प्रोसेस में. देन कमिंग टू द लॉन्ड्री सर्विस, मैंने एक देखा है कि वहाँ पे आप यू कैन गिव योर क्लोथ्स फॉर वॉशिंग एंड ऑल, बट नेवर एवर गिव योर अंडर गारमेंट्स और इनर वेयर्स फॉर लॉन्ड्री. इट्स अ वेरी बैड हैबिट, ठीक है. आर्मी में भी अलाउड नहीं होता. एज एन ऑफिसर आप जो हमारे वहाँ पे वॉशरमैन होते हैं, हम उनको कपड़े दे सकते हैं, बट अपने इनर वेयर्स आप कभी भी उनको ना दीजिए. इट्स अ वेरी इट्स रियली अ डिसरिस्पेक्ट फॉर द ट्रेड्समैन, राइट. एंड हम आर्मी में मैंने एक कल अपने लाइफ में भी ये चीज़ बताई थी कि कोई भी पोजीशन छोटी नहीं होती है. हर इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर किसी का काम किसी और चीज़ से कनेक्टेड होता है, राइट. सो हमें हर इंसान को उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए. देन हेयर शुड बी नीटली कट. कमिंग ऑन टू हेयर्स, हेयर शुड बी नीटली कट. जो लड़के हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ज़ीरो कट करा के जाओ, बट येस आपके कान के ऊपर बाल नहीं होने चाहिए. कान के ऊपर यहाँ पे बाल आते हैं वो नहीं होने चाहिए. बाल लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है. सो आप एक डिसेंट सा कट लेके ज़रूर जाइए एसएसबी में, राइट. शेव कीजिए. जो लड़कों को आदत नहीं है शेव करने की, हर रोज़ आप शेव कीजिए वहाँ.
5 डेज़ अगर आप रुक रहे हैं तो 5 मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि शेव कीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग एकेडमी में सिखाया जाता है, वहाँ पे पत्थर रगड़ रगड़ के और पता नहीं क्या क्या करके चेक किया जाता है कि आपने शेव अच्छे से करी है या नहीं करी है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए, राइट। People who keep mustaches, now guys, who keep mustaches, actually they look very cool. So आपको अपनी मूछें हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मूछों को प्रॉपरली ग्रूम कीजिए, जेल वेल लगा के आप उसको सेट कीजिए, एंड बिलीव यू मी गाइज, यू विल लुक वेरी हैंडसम इफ़ यू कैरी मुस्टैचेस। मूछों वाले लड़के बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं बिना मूछों वाले लड़कों के हिसाब से, वैसे बोला जाता है। पर्सनली मुझे भी मूछों वाले लड़के बहुत पसंद हैं। आप अपनी मूछों को अच्छे से रखिए, आपका थोड़ा रॉब दिखना चाहिए वहाँ पे, एंड इफ़ यू कैरी अ वेरी शॉर्ट हेयर कट, बिल्कुल छोटा हेयर कट, और आपकी अच्छी मूछें हैं, आजकल तो वो ये वाली ट्रेंड है मूछों का, एंड यू आर वेयरिंग गुड क्लोथ्स, शर्ट पहनी है आपने, टाई लगाई है, नहीं तो आपने स्कार्फ पहना हुआ है, उससे बेटर आपकी कोई लुक नहीं हो सकती है। आपने बहुत सारे फौजी ऑफिसर्स को देखा होगा, ये बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स ये वाला लुक कैरी करते हैं, राइट। एंड देन कैरी सम कैजुअल्स ऑल्सो फॉर आउटिंग। आपको जीटीओ और इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेंगे कि आप बाहर कहीं घूमने गए हैं नहीं गए हैं, तो उसके लिए आप अपने जीन्स और आपके जो भी कपड़े हैं, लड़कियां सूट या जो भी जिसमें कंफर्टेबल हो आप, वो आप कपड़े कैरी कर सकते हो, ठीक है। एंड नाउ गाइज, नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स, कि बहुत हाई ब्रांड के क्लोथ्स आपको खरीदने हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर आपको ट्रिक पता है कि किन कपड़ों में आप ज़्यादा स्मार्ट लगोगे, राइट, तो आप सस्ते कपड़े लेके भी, अगर आपकी मैचिंग, आपका फिटिंग ऑफ क्लोथ्स एंड ये सब चीज़ें, आपके पहनने का तरीका कपड़े को अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि महंगे कपड़ों में ही इंसान अच्छा लगता है, नॉर्मल कपड़ों में भी इंसान बहुत अच्छा दिख सकता है। उसको पता होना चाहिए कि मुझे अपने आप को कैरी कैसे करना है, राइट। नाउ फॉर विमेन कैंडिडेट्स, आज मैंने ये वीडियो स्पेशली बाल बांध के बनाया है, राइट। सो अगर आपके बाल इतने लेंथ के हैं तो आप उनको ऐसे बांध सकते हो, ठीक है, आप पोनीटेल में बांध सकते हो या आप बन बना सकते हो। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो उसको पोनीटेल में छोड़ने की बजाय, कुछ लड़कियां वो प्लेट गुत बनाती हैं, उसकी बजाय आप एक बन बनाइए, वो ज़्यादा स्मार्ट लगेगा। और जितना आप अपने आप को इस तरीके से बाल रखेंगे बिल्कुल बंद, उतने आप ज़्यादा स्मार्ट और पॉलिश्ड दिखोगे। सो लड़कियों के बाल कोई ऐसे वो जुल्फ़ें बोलते हैं, राइट, ऐसे जुल्फ़ें और वो सब नहीं चाहिए फौज में, ठीक है। आपके एक्सप्रेशंस बिल्कुल साफ दिखने चाहिए, आपके बाल बिल्कुल ग्रूम्ड होने चाहिए। अगर लड़कियों का बॉय कट है तो मैं बोलूँगी कि अच्छा कट करा के जाइए। अगर छोटे बाल हैं, जितने मैं बाल कैरी करती हूँ, अगर आप स्ट्रेट रख सकते हैं बाल कैरी करके, कान के पीछे रखिए। बट बांधने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप ज़्यादा स्मार्ट दिखेंगे और आप जीटीओ एक्टिविटीज़, जो आपके ग्राउंड टास्क हैं, वो आप बेटर तरीके से कर पाओगे बिना किसी उसके डिस्ट्रैक्शन के, राइट। एंड नो मेकअप शुड नॉट बी देयर। आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ। सो इंटरव्यू के टाइम पे नो मेकअप एट ऑल। आप मेकअप करके किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, आप इम्प्रेस करते हो यहाँ से। सो पढ़ाई करके जाओ, करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, स्पेशली लड़कियों के लिए बोल रही हूँ मैं, राइट। करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ। आर्मी ज्वाइन करने के लिए वो ये देख रहे होते हैं, या वो आपकी 15 OLQs देख रहे होते हैं, वो आपकी लुक्स, आपकी आपका ब्यूटीफुल चेहरा, या आपने मेकअप किया है या नेल पेंट लगाया है, ये सब नहीं देख रहे होते। नो नेल पेंट, नो लिपस्टिक, नो मस्कारा, नो आईलाइनर, नो फाउंडेशन, नथिंग, ओके। जैसे आप रियल हो आप वैसे ही जाओ। एसएसबी में जाने से पहले 6 महीने अपने फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छी रनिंग करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, आप वैसे ही चमकोगे वहाँ पे, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नो ज्वेलरी इज़ नॉट अलाउड इन आर्मी। यू कैन ऑलवेज वेयर स्मॉल स्टड्स लाइक दीज, छोटे छोटे ऐसे आप स्टड पहन सकते हो, लेकिन चेन, ब्रेसलेट्स, ये सब अलाउड नहीं है ड्यूरिंग इंटरव्यू, राइट। यू कैन वेयर अ वॉच, बट रिंग्स, ज्वेलरी, दीज आर नॉट अलाउड फॉर इंटरव्यू, राइट। एंड साड़ी और सूट भी पहन सकती हैं लेडी कैंडिडेट्स, मैंने पहले भी कवर कर दिया है ये, बट यू कैन ट्राई फॉर वेस्टर्न क्लोथ्स लाइक शर्ट एंड ट्राउज़र, बिजनेस सूट पहन सकते हो आप बहुत स्मार्ट लगोगे उसमें। आप एसएसबी में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, रादर देन वेटिंग फॉर दिस कि मैं लास्ट डे कपड़े पहन के देखूँगा या देखूँगी, आप एक ट्रायल लीजिए। एक दिन पहले, हम आर्मी में कोई भी चीज़ करते हैं उसको ड्रेस रिहर्सल के नाम से जानते हैं, राइट। सो कोई भी बड़ा दिन होता है, हम उसके कपड़े पहले पहन के देखते हैं कि वो लूज़ तो नहीं है, वो टाइट तो नहीं है, प्रॉपर फिटिंग है या नहीं है, राइट। सो आप लोग, मैं सजेशन दूंगी कि आप लोग उसको
पहले एक दिन जो है अपना पूरा ट्रायल लेके देखिए कपड़ों का। आपकी शर्ट बहुत लूज़ नहीं होनी चाहिए, ये शर्ट ऐसे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। उसका एक तरीका होता है, आप अपनी शर्ट को यूँ मोड़ें, ठीक है, एंड टक कर लीजिए, एंड उससे क्या है, आपकी शर्ट ये ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, पूरा दिन नहीं निकलेगी। और जब भी उठो बैठो, ये नहीं कि आपकी शर्ट इधर को जा रही है, ट्राउज़र उधर को जा रही है, जब भी उठो बैठो उसको वापस से सिलवटें ठीक करो। अगर वो शर्ट निकल गई है उसको आप अंदर ऐसे रोल करके आप टक कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा अपनी कपड़ों की तरफ भी ध्यान देना है, ये नहीं कि एक बार पहन लिए फिर भूल गए और फिर लेट गए, सो गए, वो मत करना वहाँ पे। आप लोगों के कपड़े अच्छे से इस्त्री होने चाहिए, अच्छे से प्रेस्ड होने चाहिए, क्रीज बंधी हुई होनी चाहिए। एनसीसी कैंडिडेट्स को ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, आई बिलीव उन लोगों को ये सब चीज़ें आती हैं, उनसे एक्सपेक्टेड होता है कि वो स्मार्ट ही दिखेंगे, ठीक है। सो जो कैंडिडेट्स पहली बार जा रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ कि आपकी शर्ट जब भी उठें बैठें आप देखें कि आपकी शर्ट जो है वो ज़्यादातर शर्ट्स ऐसे निकली होती हैं बाहर, तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड गर्ल्स के बाल इधर उधर नहीं बिखरे हुए होने चाहिए। अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं ना तो आप बहुत शैबी दिखते हो। सो ओवरऑल यही है कि लुक स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट, राइट, एंड अच्छे से अपने इंटरव्यू दीजिए, कपड़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए, राइट गाइस। सो एंड डोंट फॉरगेट टू वियर अ स्माइल, राइट गाइस। सो टेक केयर एंड जय हिंद।